हेलो प्रिय छात्र। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विवाह के 8 प्रकार जाने थे। विवाहों के कुछ और प्रकार भी होते हैं, जैसे अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह वह विवाह होता है जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष जब निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो वह अनुलोम विवाह होता है। जैसे ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री से विवाह करना ही अनुलोम विवाह होता है, अथवा क्षत्रिय द्वारा वैश्य और शूद्र स्त्री से विवाह करना। इसके अलावा वैश्य द्वारा शूद्र स्त्री से विवाह करना अनुलोम विवाहों के उदाहरण है। इसी प्रकार से दूसरा विवाह होता है जब निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की महिला से स्त्री से विवाह करे तो वह जो होता है प्रतिलोम विवाह होता है। दूसरा विवाह क्या होता है? प्रतिलोम, अर्थात अनुलोम का उल्टा प्रतिलोम होता है। जैसे शूद्र का विवाह वैश्य स्त्री से, वैश्य पुरुष का क्षत्रिय और ब्राह्मण स्त्री से, क्षत्रिय का ब्राह्मण स्त्री से विवाह प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है। इसके अलावा कुछ और विवाह के उदाहरण मिलते हैं, जैसे अंतर विवाह। अंतर विवाह वह विवाह होता है जब वर कन्या अपने ही कुल गोत्र ग्राम में विवाह करें तो वह अंतर विवाह कहा जाता है। बहिर्विवाह, जब वर कन्या अपने कुल और गोत्र और ग्राम के बाहर विवाह करते हैं तो वह बहिर्विवाह कहा जाता है। तो अंतर्विवाह, बहिर्विवाह गोत्र के परस्पर मिलने अथवा विरोधी होने पर कहे जाते हैं। इसी प्रकार से दो और विवाहों का उदाहरण मिलता है, जैसे बहुपत्नी विवाह। रामायण महाभारत काल में जब एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करता है तो उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। जैसे राजा दशरथ ने 3 पत्नियों कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा से विवाह किया था तो वह बहुपत्नी विवाह का उदाहरण है। इसके अलावा कृष्ण जी ने 360 रानियों से विवाह किया, अर्जुन और भीम ने भी कई रानियों से विवाह किया, तो बहुपत्नी विवाह के उदाहरण है। बहुपति विवाह, जब एक स्त्री द्वारा कई पतियों के साथ विवाह होता है तो वह बहुपति विवाह कहा जाता है। जैसे महाभारत काल में द्रौपदी ने पांडवों के साथ विवाह किया था। तो बहुपति विवाह समाज में मान्यता नहीं है, बहुत ही कम उदाहरण मिलते हैं बहुपति विवाह के। बहुपत्नी विवाह तो वर्तमान समय में भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे। हालांकि हमारे सामाजिक व्यवस्था में, धार्मिक मान्यता में एक पति और एक पत्नी विवाह की ही मान्यता है, बहुपति बहुपत्नी विवाह की मान्यता नहीं है। विवाह में एक महत्वपूर्ण शब्द आया है गोत्र। गोत्र क्या होता है? गोत्र उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणी व्यवस्था या पद्धति में लोगों को गोत्रों में बांटा गया, वर्णों में बांटा गया था, वर्णों के अलावा गोत्रों में भी बांटा गया था। प्रत्येक गोत्र जो होता है किसी एक वैदिक ऋषि के नाम पर पड़ता है। आरंभ में कुल मिलाकर 7 ही गोत्र थे। कितने गोत्र थे? 7 ही गोत्र थे, किंतु बाद में कुछ और जुड़ गए। कालांतर में इनकी उपशाखाएं बढ़कर अधिक हो गई और 7 जो मूल गोत्र हैं वह है अत्रि हैं, भृगु हैं, भृगु भारद्वाज भी कहे जाते हैं, और कहीं कहीं जमदाग्नि, जब क्योंकि जमदाग्नि ऋषि से जो है उत्पन्न हुए तो कहीं कहीं इसमें जो है भृगु भार्गव कहे गए या भारद्वाज। तो अत्रि हैं, भृगु हैं, कश्यप हैं, वशिष्ठ है, विश्वामित्र हैं, गौतम है, अंगिरा भी कहा जाता है। तो ये जो है ऋषिकुल हैं 7। इसमें जो है कहीं कहीं आपको अंतर भी दिखाई पड़ेगा, भारद्वाज भृगु के स्थान पर मिल जाएगा या अंगिरस के स्थान पे जमदाग्नि मिल जाएगा। बाद में एक 8वां गोत्र जुड़ गया, अगस्त्य। तो कुल मिला के 7 हैं, लेकिन एक 8वां जुड़ गया, 8 गोत्र हैं। बाद में इन्हीं ऋषिकुल के विस्तार से गोत्रों की संख्या बढ़ गई। गोत्र का संस्कृत में अर्थ होता है कुल या वंश। कुल या वंश। विवाह के समय अथवा पहचान में गोत्र की महत्ता होती है। स्त्रियों का कोई गोत्र नहीं होता है। स्त्रियों का कोई गोत्र नहीं होता है। प्रारंभ में जन्म के समय से विवाह के समय तक वह पिता के गोत्र को धारण करती है। विवाह के बाद पति के गोत्र का धारणी बन जाती है।
एक महत्वपूर्ण शब्दावली इस बंधुत्व जाति वर्ग टॉपिक में है स्त्री धन। स्त्री धन क्या होता है? वह धन जो कन्या के विवाह के समय पिता पक्ष और वर पक्ष के द्वारा नकद आभूषण के तौर पर प्राप्त किया जाता है, स्त्री धन कहलाता है। इसमें विवाहों के प्रांत उपहार, शादी की वर्षगांठ, जन्मदिन या अन्य फंक्शनों पर जो उपहार मिलता है वह भी स्त्री धन की श्रेणी में आता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि स्त्री धन पर किसका अधिकार होता है? तो स्त्री धन जिसको मिलता है, जिस स्त्री को, उसका होता है। उसके ना रहने पर पुत्रियों का उस पर अधिकार होता है। यदि पुत्री नहीं है तो बहुओं का अधिकार होता है। तो स्त्री धन वह होता है। प्राचीन काल में एक शब्दावली आती है नियोग प्रथा। नियोग प्रथा, प्राचीन काल में इस प्रथा का प्रचलन किया गया था उस दंपति के लिए जो निसंतान थी। निसंतान दंपति आपसी सहमति से स्त्री अपने पति के भाई के साथ रहती है पुत्र प्राप्ति हेतु, अथवा विधवा स्त्री जिसके पास कोई संतान नहीं है बुढ़ापे के सहारे के लिए अपने पति के भाई या सगोत्री बंधु से साथ रह करके पुत्र प्राप्त करती है। यह केवल रिश्ता पुत्र प्राप्ति तक ही सीमित था, इसके अलावा वर्जित था। अब गृहस्थ आश्रम, विवाह होने के बाद गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती है। गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती है। गृहस्थ आश्रम को मजबूत बनाने, सामाजिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए कई चीज़ें और भी उसमें ऋषि महात्माओं के द्वारा जोड़ा गया है। एक है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? गृहस्थों और आश्रम व्यवस्था में आपको बताया गया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करना और जीविका के लिए धर्म सम्मत अर्थ कमाना, काम, संतानोत्पत्ति के लिए काम करना, काम की भावना रखना, मोक्ष, अंतिम जो उद्देश्य मनुष्य के जीवन का होता है मोक्ष। गृहस्थ जीवन में 3 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण क्या है? पूजा पाठ यज्ञ आदि करना देव ऋण है। ऋषि ऋण है कि किसी मेहमान को, सन्यासी को भोजन कराना ऋषि ऋण से ऋण होता है। पितृ ऋण संतानोत्पत्ति करके पितृ ऋण से ऋण हो सकते हैं। इस टॉपिक में एक महत्वपूर्ण बिंदु है दास प्रथा। दास प्रथा सर्वप्रथम जानकारी हमें तैत्तिरीय संहिता से मिलती है। दास प्रथा की जानकारी हमें सर्वप्रथम तैत्तिरीय संहिता से मिलती है। अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में किसने लिखा है? बताया गया आपको, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, मौर्य काल का ग्रंथ है। तो इसी में 5 प्रकार के दासों का है। इसके अलावा मनुस्मृति जो भारतीय विधि संहिता मानी जाती है सनातन धर्म में, उसमें 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है। सबसे ज़्यादा दासों के प्रकार का उल्लेख नारद स्मृति में है और विस्तृत वर्णन भी मिलता है। इसी प्रकार नारद स्मृति में दासों को दासता से मुक्ति पाने के विधि विधान भी बताए गए हैं। किसमें बताए गए हैं? नारद स्मृति में। चोल साम्राज्य में देवदासी प्रथा और दास प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। देवदासियों को मंदिर में ईश्वर की सेवा करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए रखा जाता था। इन्हें नियमित वेतन देने की व्यवस्था भी थी। ऐसा चोल साम्राज्य के इतिहास को पढ़ने पर पता चलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है महिलाओं की स्थिति में इस रामायण महाभारत काल और उत्तर वैदिक काल में एक आता है सती प्रथा। सती प्रथा सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, लेकिन कोई व्यवस्थित इसका वर्णन नहीं है, उल्लेख सिर्फ मिलता है। किंतु रामायण काल में भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। महाभारत काल में उल्लेख मिलता है कि राजा पांडु की मृत्यु के बाद उनकी दूसरी रानी माद्री उनकी चिता के साथ सती हो गई थी। यूनानी लेखकों ने भी इसका वर्णन किया सती प्रथा का। सती प्रथा मतलब पति की मृत्यु के बाद पति के चिता के साथ पत्नी का जलकर मर जाना ही सती प्रथा कहा जाता है। यूनानी लेखकों ने कठ जातियों में, क्षत्रिय और ब्राह्मण जातियों में इसके प्रचलन होने का वर्णन किया है। 510 ईस्वी में भानुगुप्त वंश के शासक थे। इनके समय एक एरण अभिलेख मिलता है। कौन सा अभिलेख? एरण अभिलेख। इसमें गोपराज की पत्नी
अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। इसका वर्णन मिलता है किसमें? एरण्य अभिलेख में। तो पहला अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिला है? एरण्य अभिलेख से सती प्रथा होने का। इसके अलावा कुछ और विशेष बातें हैं टॉपिक में, बंधुत्व जाति और वर्ग में। पहला है अक्षत्रिय राजा। अक्षत्रिय राजा वे राजा होते थे जिनका संबंध क्षत्रिय वर्ण से नहीं होता था, उन्हें अक्षत्रिय राजा कहा गया है। जैसे नागवंश, मौर्य वंश, नंद वंश और गुप्त वंश। ब्राह्मण वंश भी इसी में आ जाएंगे क्योंकि ये भी क्षत्रिय नहीं थे। एक शब्दावली थी ब्रह्मक्षत्र। वे राजा जो ब्राह्मण वर्ण से संबंधित थे और क्षत्रिय वर्ण का कार्य करने लगे, उन्हें ब्रह्मक्षत्र कहा जाता है। जैसे शुंग वंश के शासक, कर्ण वंश के शासक, सातवाहन वंश के शासक, वाकाटक वंश के शासक, ये सब क्या है? ब्रह्मक्षत्र, अर्थात ब्राह्मण वर्ण के होते हुए क्षत्रिय वर्ण का कार्य करने लगे, उन्हें ब्रह्मक्षत्र कहा गया। अक्षत्रिय जो क्षत्रिय वर्ण से संबंधित राजा नहीं थे वो अक्षत्रिय कहे गए। सामाजिक व्यवस्था में सबसे निचली इकाई है परिवार। परिवार वह होता है जिसमें पति पत्नी और बच्चे तथा उनके सगे संबंधी होते हैं, जो एक छत के नीचे रहते हैं तथा एक चूल्हे पर बने हुए भोजन को करते हैं, उन्हें परिवार कहा जाता है। परिवार दो प्रकार के होते हैं, पहला एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार। एकल परिवार वह परिवार होता है जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे ही सिर्फ होते हैं, जो एक छत के नीचे रहते हुए एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, वो परिवार होता है एकल परिवार। संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जिसमें 2-3 पीढ़ियाँ इकट्ठे रहती है, जिसमें पति पत्नी और बच्चे, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ फूफा इत्यादि संबंधी एक साथ रहते हों और एक छत के नीचे रहते हों और एक चूल्हे पर बने हुए भोजन एक साथ करते हों, तो संयुक्त परिवार कहा जाता है। इसकी अपनी अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। तो यह टॉपिक प्रिय छात्र छात्राएँ जो विशेष बातें थी हमने आपको बताया। अगली वीडियो में हम लोग रामायण और महाभारत काल की कहानियाँ जानते हैं और उसमें जो विशेष बातें और निकल कर सामने आएगी उसको हम लोग सीखेंगे। तो इस वीडियो को बढ़िया से सुनें, लिखें, अध्ययन करें, बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।